पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज आप परम पूजनीय बाबा जी के भक्त से शिष्य होने के लिए तैयार रहिए। आज से आप सीधे परम पूजनीय बाबा जी के डीएनए के ऊर्जा पथ में जो उन्होंने श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में अंश के रूप में छोड़ा हुआ है, उसमें आप शामिल होने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं उसमें। और श्री राधा रमण मिश्र जो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान हैं, उनके नाम से, उन्हीं के नाम से जो ये बनाया गया था एक संप्रदाय, तो इस संप्रदाय में परम पूजनीय बाबा जी के आशीर्वाद रूपी जो फुहारे हैं, उनके साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अच्छे साधक रहे हैं, पूर्ण हुए हैं, उन सबकी भी सीधी दृष्टि इसी संप्रदाय के द्वारा आप तक है। और सीधी दृष्टि रहने के कारण अगर आप प्रयास करेंगे तो बात वही है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो। आपको भी पूर्ण होने में समय लगेगा नहीं। परम पूजनीय बाबा जी के नाम से जो ये शिष्य संप्रदाय है, आज पूरे विश्व में तमाम जगहों से जो भारतवंशी हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, जो अन्य देशों में जो लोग पैदा हुए वो लोग भी दरबार से जुड़ रहे हैं और बाबा के इसी संप्रदाय से जुड़ करके और 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई एक बड़ा कार्य होता है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर या सृष्टि में कहीं पर भी, सूक्ष्म जगत में भी, तो बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके जिस कार्य में रुकावट ना आए उसकी सफलता में 90% संदेह जरूर रखना। और आपके जिस कार्य में रुकावटें ही रुकावटें आवे तो ये समझ लेना कि अगर आप डटे रहे और हटे नहीं तो 100% सफलता उसे मिल रही है। बैरियर्स, रुकावट जितनी ज्यादा है उतने बड़े मेडल आपके पास होंगे और आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हारने के पीछे सिर्फ एक वजह होगी, केवल एक वजह है, धैर्य खो देना।
धैर्य खोया और हारे, तो धीरज नहीं तोड़ना है कभी भी। इतिहास गवाह है, पुराण गवाह हैं, इतिहास उसी ने लिखा है और पुराण के पन्नों में उसी ने जगह पाई है जिसने धीरज नहीं खोया, अंतिम समय तक लड़ता रहा, और लड़ता रहा है तो जीता जरूर है वो। और इतिहास पुराण के पन्नों में उनका कोई जिक्र नहीं जो आखिरी समय में नतमस्तक हो गए और वापस चल दिए कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं जीतेंगे। उनका कोई उल्लेख नहीं है। जीतने वालों का उल्लेख किया जाता है, जो डटे रहते हैं वही जीतते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी लगे कि असफलताएं बहुत हैं तो समझ लेना कि सफलता इसी किसी असफलता के पीछे छुपी हुई है। और हर असफलता, एक एक असफलता कटती जाएगी, किसी न किसी असफलता के पीछे छिपी हुई सफलता आपको पुष्प का हार पहना करके आपका वर्ण करेगी। तो असफलताओं से डरना नहीं है, असफलताओं का स्वागत करना है, रुकावटों का स्वागत करना है, अवरोधों का स्वागत करना है। जितना स्वागत करोगे उतना रुकावटें, असफलताएं और अवरोध निराश होते जाएंगे और आपको रास्ता बहुत जल्दी मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो समस्याएं तो संसार में आती जाती हैं, आएंगी जाएंगी। समस्याएं तो उसी दिन शुरू हो जाती जिस दिन हम लोग जन्म लेते हैं, उसी दिन समस्या, वही दिन समस्या शुरुआत हो जाती। तो उस पर डरना नहीं है। आप लोगों ने कितना संघर्ष किया है कि आपको आपका प्यारा सा दरबार मिला, आपको आप सभी के प्यारे से गुरुदेव गुरु माता मिली। ये आपके साहस और धैर्य का ही परिणाम है। आप लगे रहे अपने जीवन में, हार मानी नहीं, लड़ते आए, लड़ते गए, लड़ते रहे, गिरते रहे, खड़े होते रहे, चलते रहे, और चलते चलते दरबार मिल गया और आप जीत गए। तो सभी लोग भाग्यशाली हैं जो आज परम पूजनी बाबा जी के शिष्य बनने जा रहे हैं। उनका सानिध्य मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये शरीर रहे तब भी, ये शरीर नहीं तब भी, हमेशा बाबा के साथ है। इस धरती पर कहते हैं ना, जब तक शरीर है तब तक लोग प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, उसके बाद कौन याद करता है। उसके बाद एक ही ऐसी शक्ति है जो आपको याद रखेगी, वो है परम पूजनी बाबा और माँ। तो जीवन के पहले भी, जीवन में भी, जीवन के बाद भी दरबार हमेशा साथ है, हम सब साथ। तो अद्भुत है सूक्ष्म जगत और अद्भुत है हम सबका इस धरती पे होना, एक साथ बैठना, एक ही यात्रा पथ, एक साथ चलना, कोई आगे कोई पीछे ऐसा लगता, लेकिन होता नहीं है। ऐसा लगता है वो हमसे आगे है, हम उससे पीछे है, या हम आगे है वो पीछे है। ऐसा होता नहीं कि कोई चीज़ सीधी नहीं चलती। एनर्जी जो है, एनर्जी सर्किल में चलती है, और सर्किल में चल रहे लोग न कोई आगे है न पीछे। सबसे पीछे वाला मान सकता है कि हम सबसे आगे हैं। सर्किल में चल रहा है गोल गोल। आगे वाले को कहा जा सकता है तो बहुत पीछे है, न कोई आगे है न कोई पीछे है। जीवन जो इस शरीर के अंदर, इसकी क्षमताएं एक जैसी हैं।
सभी की क्षमताएं एक जैसी हैं, कार्य एक जैसे हैं और लक्ष्य भी एक जैसा है, एक ही लक्ष्य है। कोई कम ज्यादा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, सब एक जैसे। अद्भुत है। गड़बड़ कब शुरू होती है? जब हम सीधी रेखा मान के जीना शुरू करते हैं कि मैं आगे हूं वो पीछे है, या वो मुझसे आगे मैं पीछे। ऐसा होता नहीं। माने बैठे हैं। रूप से देख करके संबंध, पद से देख करके संबंध, बल से देख करके संबंध, धन से देख करके संबंध, ये सब छोटा बड़ा बनाते हैं। लेकिन जीवन से जो संबंध स्थापित होता है वो छोटा होता है ना बड़ा होता है। इसलिए जिस दिन रूप छोड़ करके और रूप के पीछे बैठे हुए जीवन को देखना सीख जाओगे, उसी दिन छोटा और बड़ा सब समाप्त हो जाएगा। और वही विधि परम पूजनीय बाबा जी की ओर से आप सबको मिलने जा रही है, जहाँ ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा हो, ना अच्छा है ना बुरा है, न पद में बड़ा है, न धन में बड़ा छोटा है, न बल में छोटा बड़ा है, सब बराबर है। आत्मा के रूप में, बुद्धि के रूप में, चित्त वृत्ति और मन के रूप में सारी क्रियाएं एक जैसी हैं। तो क्रियाओं में हम सब समान हैं। कोई संवेदनाओं के आधार पर जीता है, कोई संज्ञानीयता के आधार पर जीता है। जो संगीनता, जो संकीर्णता रहती है हमारे अंदर, वो संकीर्णता केवल 4.5 क्रियाओं में जीने से होती है, जिसे हम संवेदनाओं के आधार पे, शरीर के आधार पे जीना कहते हैं, प्रतीति के आधार पे। जो है नहीं उसे मान के जीना 4.5 क्रियाओं में जीना है, और जो है उसके अनुसार जीना 10 क्रियाओं में जीना है। तो वही विधि, वही प्रक्रिया, उसी में आज आप शामिल होने जा रहे हैं कि 10 क्रियाओं में कैसे जिया जाए, कैसे जीवन को देख करके, जीवन को समझ करके कैसे जिया जाए। तो जीवन कहाँ है? जीवन स्वयं में है। और जब स्वयं को देखना शुरू करते हैं तो जीवन एक्सप्लोर होता है पहली बार, और आप देख पाते हैं जीवन की क्रियाओं को, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के कार्यक्रम को आप देख पाते हैं। जब अपना देख पाते हैं तो ये दिखता है कि सभी में ये एक समान है, और उसके आधार पे कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। उसके आधार पे दिख जाता है कि हमने धरती पर जन्म क्यों लिया, और धरती पे जन्म लेने के पश्चात केवल जन्म ले लेना धरती पे बड़ी घटना नहीं है। ये तो आ गए बस कर्मों के आधार पे, स्मृतियों के आधार पे, ये बड़ी घटना नहीं है। बड़ी घटना उस दिन घटती है जिस दिन आपको पूर्ण गुरु मिलता है। वो घटना अन्यथा जीना और मरना एक समान है। न वो जीना घटना है बड़ी, ना मरना घटना बड़ी है। लेकिन जब पूर्ण गुरु मिलता है बाबा जैसा, वो घटना बड़ी होती है। और वो दिन आपका टर्निंग पॉइंट होता है आपके जीवन में, जब आपको पूर्ण गुरु के दर्शन होते हैं, उनकी अनुभूति होती है, उनको आप साक्षात महसूस कर पाते हैं। और अगर पूर्ण गुरु है तो आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा, और आपकी पूर्णता में रति होकर के रहेगी। तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है कि आप सभी बाबा के सानिध्य में हैं। हम भी उन्हीं के सानिध्य में हैं, आप भी उन्हीं के सानिध्य में हैं।